एटीएन एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस का दावा करते हुए सबको न्याय दिलाने की बात करती हुई नजर आ रही है और अपराध करने वाले अपराधी को तलाश कर सलाखों के पीछे भेजने का दावा पेश कर रही है। लेकिन मैनपुरी में ये दावा सफेद हाथी साबित हो रहा है, जिसके चलते मैनपुरी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं तो लूट तो कहीं चोरी जैसी वारदातें सामने आ रही हैं, देखने को मिल रही हैं। पीड़ित द्वारा शिकायत करने के बावजूद भी अपराधी पुलिस की पकड़ से कोसों दूर रहने के कारण उनके हौसले बुलंद है, जिससे आए दिन एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र के ग्राम दिवनपुर साहिनी में देखने को मिला, जहां घर में सो रही एक 75 वर्षीय वृद्ध महिला रामा देवी पांडे की कुछ दिन पूर्व मध्यरात्रि के समय एक नकाबपोश ने घर में घुसकर 2.5 लाख रुपए की सोने की जंजीर लूट ली। जब पिता ने इसका विरोध किया तो नकाबपोश ने गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की और मौका पाकर भाग जाने में सफल हो गया। घटना की तहरीर थाना कोतवाली किशनी में पीड़िता ने की, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित वृद्ध महिला के परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि लूट करने वाला अज्ञात व्यक्ति बीते समय में कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। घटना को लेकर परिजनों ने क्या कुछ कहा, देखेंगे रिपोर्ट। क्या नाम है दादा आपका? कैलाश सिंह पांडे। अच्छा, ये जो ना यहाँ पर कप्तान साहब के पास आए हो, क्या पूरा मामला है? तो मामला है ये 17 तारीख की सुबह को 2:30 बजे कोई नकाब मतलब मुँह बांध के पूरा कोई लड़का आया है, यंग लड़का था, मोहल्ले में 21 साल का पतला लंबा लड़का था। और वो आके जो है मम्मी का पहले गला दबाया, गला दबाने के बाद जब इन्होंने हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वो हाथ छुड़ा के और चेन पर खींच के और दरवाजे से भाग गया। अच्छा, सोने की चेन थी? चेन थी और अभी 2.5 लाख की बनवाई थी कुछ समय पहले, 2.5 लाख के आसपास की बनी। अच्छा, इस संबंध में क्या पुलिस को सूचना दी थी आपने? पुलिस को सूचना दी, उसके बाद लगातार पुलिस ऑफिस में जा रहे हैं। अभी तक सिर्फ एक दरोगा जी को उन्होंने भेजा था, वो पूछ के चले गए हैं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद दूसरे दिन सेम धमकी आई है, उसी टाइम 2:11 पर 2:28 पर एक अज्ञात फोन से धमकी आई है। क्या क्या धमकी है? बोले दरवाजा खोलो, हम 5 लोग हैं। फिर उन्होंने फोन घबरा के हमें लाला फोन आया, वो दरवाजा खोलने करे। टाइम देख के हमने कहा कौन हो आप, कहाँ से बोल रहे हो, फोन काट दिया। उसके बाद दोबारा फोन आया, बोले सबको मार देंगे, तुम लोग हल्ला मचाते हो, सबको मार देंगे। मतलब ये हल्ला मचाते क्यों मचाते, क्या ये और कोई कैसी धमकी? और कुछ नहीं, हमें ये मालूम पड़ रहा था कई आदमी हैं। अब फोन पहले हमने साइलेंट फोन करके सुना। अच्छा, तो क्या ये पुलिस को सूचना दी थी आपने? ये सब सूचना रिटर्न में दे चुके हैं। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? अभी तक बस वो दरोगा जी आगे पूछ के चले गए। वो नंबर वगैरह दिया था? नंबर वगैरह सब एप्लीकेशन में। क्या नंबर था जिससे धमकी आई? नंबर 93 35 35 34 83 20। अच्छा, 9335348320। इससे धमकी मिली थी? इससे धमकी आई है 2 बार और दोनों कॉल रिकॉर्ड है, उनकी फोटो है हमारे पास। इस कितने दिन पहले आई थी ये धमकी? ये 18 तारीख की सुबह को ही आई है, सेम डे, जिस दिन चोरी हुई है, जिस दिन चैन छीनी है, डकैती लूटी है, उसके दूसरे दिन सेम उसी टाइम। तो इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? इसके बाद ये आपका? आशीष पांडे। अच्छा पांडे जी, आप यहाँ कप्तान साहब के पास आए हैं, ये जो ना आपके परिवार के ही लोग हैं। जानकारी मिली है कि आपकी माँ जो माता जी हैं, ताई जी हैं, इनके साथ में सोने की जंजीर भी लूटी। क्या और कोई भी वारदातें घटी हैं? इनका एक्चुअल क्या है कि 3 दिन पहले फ़ोन आया था मेरे पास। हम रहते हैं शहर में जी। उसका 3 दिन पहले फ़ोन आया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ताई के साथ घटना हुई है, रात के 2:30 बजे की। कोई समझे का लड़का आया है और वो इनका समझे गला का दबाया, गला दबा के चैन तोड़ के कहाँ भाग गया। उस पीरियड में 2:30 बजे के टाइम ये सारे लोग 9 को, तब इनका लगभग 2.5 लाख की चैन गई थी और 2-2.5 लाख रुपये का नगद गया था इनका जी। तब भी इन्होंने FIR की थी, लेकिन कोई मामले में समझे ठीक का संज्ञान से नहीं लिया गया। ठीक है, चुप बैठ गए। अब इनके साथ ये वारदात फिर हुई। उससे पहले 2-3 वारदातें छोटी छोटी कई और हो चुकी हैं चोरी की, कहीं 20,000 कहीं 30,000। तो 20,000 30,000 के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, हमने भी नहीं लगाया, क्योंकि ताई की एज है बहुत। तो हमने सोचा मैनपुरी आएंगे, क्यों इतना ज़्यादा परेशान करेंगे। लेकिन ये जो 26/9 की घटना, ये जो 3-4-5 लाख की है, और जो ये 1.5 लाख की घटना हुई है, और जो इनका गला दबाया गया मारते मारते बिल्कुल ही बची। तो मैंने कहा अब तो मामला बहुत ऊपर बढ़ रहा है। तो लगातार ये घटनाओं को अंजाम दे रहे, क्या एक ही जो बदमाश मालूम पड़ रहा है? अब आप ये बताइए मुझको कि माता जी के पास चैन है, इन्होंने अभी कहाँ भागवत कराई थी 1 महीना पहले, जो अच्छी भागवत कराई थी, उसका खर्चा लगभग 9-10 लाख रुपए हुआ था। तो ये जो बोली कि हमारे पास चैन नहीं है, तो इन्होंने 1.5 लाख की चैन अभी बनवाई थी। और जो संदूक निकलवाया था
जो संदूक निकलवा के जो बाहर रखा था, तो कोई जो घर का होगा, पड़ोसी होगा, जो घर में आ रहा है, वही तो जानता है कि छत पे उतरने के संदूक लग गया और आज ही लगा, और घटना को तुरंत ही हम देखा अंजाम भी दिया गया उसी 2-4-5 घंटे बाद। तो इसका मतलब तो कोई कहीं ना कहीं समझेगा परिवार का ही कोई है, ठीक है, कहाँ घर का, परिवार का, पास पड़ोसी, और गांव का तो कोई नहीं आएगा। तो किस गांव की रहने वाली है माता जी? गांव है कहाँ, दिवनपुर साइनी, थाना कौन सा पड़ता है? थाना कहाँ किसने।